ओके, सो आज था 15 दिसंबर। सो आज देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। सो अगर निफ्टी को देखें तो भैया निफ्टी ने जो आज रैली दिखाया, मतलब इसने किसी की नहीं मानी है। अगर देखें छोटे टाइम फ्रेम पे तो भाई साहब इसने कुछ नहीं तो कम से कम 300 पॉइंट का रैली दिया। 320 325 पॉइंट्स का रैली दिया। बैंक निफ्टी रैलीड ऑलमोस्ट अराउंड 411 पॉइंट्स। सो अगर देखें तो आज जो कि कल के एनालिसिस में बोले थे कि निफ्टी एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, मतलब क्लोजिंग उसका बुलिश था, बट स्टिल इट वाज ओवरबॉट। बट उसके बाद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भागा है, मतलब भाई अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता इसमें, बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी ओवरबॉट। द चार्ट सेज दैट इट शुडंट राइज दैट मच, बट स्टिल भाई ये किसी की नहीं माना और तोड़ ताड़ के ये ऊपर निकल ही गया। बहुत बार ऐसा लगा कि शायद 300 से रिवर्सल आएगा, 21,300 से आएगा, 21,350 से आएगा, लेकिन नहीं। इट रैलीड टिल 456। फिर वहाँ जाके अब पता नहीं, विल सी दैट व्हाट विल हैपन ऑन मंडे। बट आज फ्राइडे का कहानी यही है कि ऑल्दो ऑल्दो हम दिखा देते हैं इवन ऑन 4 hour टाइम फ्रेम, सी इट्स ओवरबॉट। इवन ऑन 1 day टाइम फ्रेम दिस इज ओवरबॉट। मतलब सारे टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ वॉज ओवरबॉट। बट हाँ, ये मान सकते हैं कि ईएमआई जो है वो, सॉरी ईएमआई बोल रहे, ओआई डेटा जो है वो थोड़ा बुलिश था इन द केस ऑफ निफ्टी। दैट आई सेड ऑल्सो यस्टरडे कि जो जो निफ्टी है वो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी वीक है। शायद यही कारण है कि निफ्टी अगर 300 पॉइंट का रैली दिया तो बैंक निफ्टी इतना रैली नहीं दिया। बैंक निफ्टी ओनली गेव अबाउट 411 पॉइंट्स। जबकि अगर नॉर्मल सिनेरियो अगर होता तो अगर निफ्टी अगर 300 पॉइंट का रैली दिया तो बैंक निफ्टी कम से कम 800 पॉइंट्स का रैली तो देता, बट ये नहीं दिया। तो ये एक कहीं ना कहीं जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो थोड़ा कूल डाउन हो रहे हैं, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मोरओवर अभी अभी मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन। ये काम करेगा क्या? हाँ, ये एक ट्रेंड। हाँ, तो अगर ये एक ट्रेंड लाइन देखें तो ये निफ्टी 50 पे है। निफ्टी 50 पे ये ट्रेंड लाइन एक लग रहा है जो कि शायद एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करे, बिकॉज आज जो मूव दिया उसके हिसाब से तो जो भी सब का सब शायद ही लग रहा है। यू कांट से एनीथिंग विथ प्रिडिक्शन, बट ऐसा भी हो सकता है कि बुल ट्रैप हो। तो ये ब्लैक लाइन एक रेजिस्टेंस लग रहा है, जो लाइन है यहाँ से थोड़ा तो कूल डाउन होना चाहिए मार्केट को। मोर ओवर, सॉरी ये बैंक निफ्टी, निफ्टी नहीं। और निफ्टी भी अगर देखें सो निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई। ये तो नहीं, ये तो किसी की नहीं सुना आज। निफ्टी तो ऐसा भागा है, ये किसी की नहीं सुना। तो जब लास्ट टाइम वीडियो बनाए थे, सो आई सेड कि ऑल्दो निफ्टी इज बुलिश एंड बैंक निफ्टी इज बिट बियरिश। मतलब बियरिश मतलब मोमेंटम कम लग रहा है, और वो दिखा भी क्योंकि बैंक निफ्टी सिर्फ 400 पॉइंट ही रैली किया। ऑल्दो दिस इज द केस, बट स्टिल एक शॉर्ट करने का मौका हो सकता है मिले, जो कि नहीं मिला, और ये बेलगाम घोड़े की तरफ भागा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टुडे इज सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ना एनालाइज करके लेट्स सी कि जो जो स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो इन दोनों के अंदर आते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं कि उनका क्या मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि वो अगर रेसिस्टेंस जोन पे हैं तो हो सकता है ये भी मंडे को उतना नहीं ना दिखाए, या उतना रन ना दिखाए, या हो सकता है एक समय पे एक शॉर्ट करने का चांस दे। सो जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस, सो रिलायंस को अगर देखें, सो रिलायंस बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर रिलायंस को देखें तो रिलायंस अपने एक रेसिस्टेंस जोन पे है, जो कि ये एरिया है जहाँ से ये काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है। ये जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज एक बार, दो बार, 3 बार ये रिजेक्ट हुआ, और यहाँ पे पहली बार आया। सो रिलायंस अपने एक अच्छे खासे रेसिस्टेंस जोन पे है। HDFC देखते हैं।
तो अगर HDFC देखें, सो HDFC का भी जो ये रीज़न है, यहाँ से भी ये काफ़ी बार रिजेक्ट हो चुका है। जस्ट मिनट। तो अगर HDFC भी देखें तो HDFC भी यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्ट हो चुका है। तो HDFC भी एक अपने रेसिस्टेंस जोन पे है। एंड लेट्स सी अबाउट ICICI। ICICI में मेरे को एक पैटर्न दिखा था। लेट मी शो यू ट्रेंड लाइन। क्या पता इसी ट्रेंड लाइन से चलेगा, क्योंकि आज के मार्केट के बाद सब शायद ही हो गया। सॉरी, सो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3, 4, अब शायद ये 5वीं बार। और ये ओवरबॉट एरिया में भी है। एकदम शूटिंग स्टार बनाया हुआ यार। इट्स जस्ट अ शूटिंग स्टार। एकदम अपने रेसिस्टेंस जोन पे है। मोर ओवर ओवरबॉट है, काफ़ी ओवरबॉट है और अनचार्टेड एरिया में है, ऑल टाइम हाई पे है। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा करेक्शन लेना तो चाहिए। लेट्स सी TCS। सो TCS इज एट ऑल टाइम हाई। सो TCS तो काफ़ी अप है एंड ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। अराउंड 3800 जो है इसका रेजिस्टेंस जोन। एंड अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है ये। बट एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि ये पैराबोलिक पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। सो पैराबोलिक पैटर्न समटाइम्स बिकम्स वेरी बुलिश। बट यहाँ पे देखें तो ये एक ओवरबॉट एरिया है और ओवरबॉट एरिया में भी डबल टॉप, और यहाँ पर भी डबल टॉप क्या ट्रिपल टॉप। सो TCS इज ऑल्सो ऑन इट्स रेजिस्टेंस जोन। नाउ लेट्स सी टाटा मोटर्स। भाई टाटा मोटर्स ने जो रिटर्न दिया ना लोगों को ड्यूरिंग द कोविड, इट वाज अराउंड 80, नाउ इट्स 732। हाँ, सो टाटा मोटर्स इज ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई एंड दिस इज ऑल्सो ओवरबॉट। सो ये भी अपने अच्छे खासे रेसिस्टेंस जोन पे। एक्सिस बैंक इसमें भी एक पैटर्न दिख रहा है, देखते हैं क्या बनता है। सो यहाँ पर भी देखें तो ये पैटर्न है ट्रेंड लाइन इसका, जो कि हमेशा इसके नीचे ही ट्रेड किया है अराउंड फॉर 2 years। सो ये भी अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे। सो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा अगर बाकी सारे स्टॉक्स देखें तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में। शायद इसीलिए मैंने एक लॉट लिया था इसका निफ्टी का, जो कि ऑल्दो आई वाज इन लॉस स्टिल आई डिडंट सोल्ड इट, बिकॉज आई थिंक कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। इवन थोड़ा गैप अप ओपन हो फिर भी नीचे जाने का चांसेस मेरे को लगता है कि शायद मंडे को, बिकॉज ऑल द स्टॉक्स ऑन इट्स रेजिस्टेंस जोन। अगर इसके बाद भी अगर ये बेलगाम घोड़े की तरफ भागेगा तो कोई क्या ही कर सकता है, बशर्ते कोई बुलिश न्यूज़ ना जाए। एकदम अगर एक्सट्रीमली बुलिश न्यूज़ आ गया जो मार्केट को ट्रिगर कर दिया, सो मे बी इट विल गो टू टिल 21,700 21,800। बट उसके बिना ऑन द नॉर्मल सिनेरियो एज पर व्हाट चार्ट सेज, ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेगा और थोड़ा सा कूल डाउन होगा। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। बट ऑन द करंट सिनेरियो इट फील्स लाइक मार्केट नीड्स टू करेक्ट इटसेल्फ। और जो भी स्टॉक्स हैं ऑल ऑफ देम आर आइदर ऑन द रेसिस्टेंस और दे आर अप्रोचिंग द रेसिस्टेंस। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी कि अब यहाँ से लॉन्ग करना तो मेरे बस में तो नहीं है भैया, बिकॉज व्हाट आई विल सी द अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट, बिकॉज ऑल द स्टॉक्स आर ऑन द रेसिस्टेंस। सो प्रोबेबिलिटी का अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का फिलहाल ज़्यादा है, जहाँ मार्केट थोड़ा करेक्ट हो, बिकॉज इट्स ओवरबॉट, इट्स टोटली ओवरबॉट। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ टुडे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे। इवन थोड़ा गैप अप ओपन भी होता है मंडे को, सो आई थिंक इट विल कूल डाउन ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे, बिकॉज मंडे को शायद बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, और मंडे को बैंक निफ्टी का ना
नो नो नो, वेंसडे और थर्सडे उसी दिन बैंक, मतलब वेंसडे को शायद बैंक निफ्टी है और थर्सडे को शायद निफ्टी का एक्सपायरी है. सो वट एवर इट इज, एक्सपायरी इज स्टिल वेरी फार. सो मे बी टिल एक्सपायरी इट विल ट्राई टू कूल इटसेल्फ. और जो जो लोग पैसे बनाए लॉन्ग में, मार्केट खेल ही ऐसा है, दे डोंट वांट यू टू अर्न द मनी. तो हो सकता है जिनका जिनका जो प्रॉफिट हुआ उसको वो किल करने का कोशिश करेंगे. So we can see a downside movement on Monday, Tuesday, or Wednesday. So this was the whole story, and let's see what happens on Monday. Thank you.